हे गुड्डी, रमत रमाड़े राम भाई, रमत रमाड़े राम। पहला मेम साहब की भाभी गुजर गई और अब उनकी माँ। लेकिन मेम साहब को देख के बिल्कुल ऐसा लगता नहीं है कि दोनों की मौत का उन्हें कोई दुख हो। अरे दुख सानू गुड्डू, उल्टा तो मेरे को लगता है कि मेम साहब बहुत खुश है। हाँ, अब बदी जायदाद, ये घर, ये पैसा सब उनका हो जाएगा ना। ये नहीं गुड्डी नहीं, अरे उनका भाई है ना, इस घर का छोकरा। मुझे लगता है सब कुछ है ना उसी को मिलेगा, देख लेना तू। अरे छोड़ ना गुड्डू, अपने को क्या, अपने को अपनी पगार टाइम पे मिलती है बस। लेकिन एक बात बोलो गुड्डी, अब है ना, अब यहाँ काम करने को मेरा मन नहीं करता गुड्डी। साची को गुड्डू, मारो पण मन न था, पर जब तक अपने को कोई दूसरा घेर में नहीं रख लेंगे दोनों को साथ में, तब तक तो यहाँ काम करना ही पड़ेगा ना। ये सच सच क्यों नहीं कहती है कि तू जानना चाहती है कि आगे क्या होने वाला है? या फिर कि तेरे साहब मेम साहब के पास वापस आएंगे कि नहीं, या फिर मेम साहब कुमार साहब के साथ क्या खेल खेल रही है? रमत रमाड़े राम बापा। या फिर वो मैडम के साथ बैठ के क्या बातें कर रही है। तो चल चल के सुनते हैं। चल चल। चल। अच्छा तो ये बात है। हाँ, मैंने उन दोनों को अपनी आंखों से देखा है। दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए थे। Oh my God! ये तरुण, I'll tell you सपना, he always has his ways with women. पहले वो मिनी उसके प्यार में दीवानी हो गई थी, फिर मैडम सुनी थी, उसे अपना पति बना बैठी, और अब ये नहीं लड़की काजल। It is so obvious she is in love with him. हाँ, लेकिन क्या तरुण भी उससे उतना ही प्यार करने लगा है? ये कहना मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ सपना, जो प्यार उसे सुनीति से नहीं मिला, अगर काजल उसे वो प्यार देने के लिए तैयार है, तो कब तक रेजिस्ट कर पाएगा मेरा प्यारा भाई? I know. A woman can live in celibacy, but man cannot. Exactly. और फिर ये काजल, वो तो रिश्ते भी बना चुकी है। दीपक को जीजू कहती है, सुमन को दीदी। हालांकि इन रिश्तों को जोड़ने वाली कड़ी तो रही नहीं, बेचारी मर गई। हाँ, इसीलिए अब तुम्हें भी कोई खतरा नहीं रहा अभय को खोने का। कभी कभी सोचती हूँ सुनीति नहीं मरती तो अच्छा होता। What? How can I compete with a dead woman? गुड्डू, ये डाई डाई क्या, वाल के डाई की बात करती, कौन से डाई की बात कर रही है? अरे मेरे को क्या मालूम, एकदम ठप्पो रे तू, जरा भी इंग्लिश नहीं आती। मेरे को इंग्लिश बोलना आता है सब्जी। अच्छा, इंग्लिश बोल के दिखाऊं? हाँ बोल ले। इंग्लिश। मरी हुई औरत से मुकाबला बहुत मुश्किल होता है सपना, लेकिन अब तो कोई मुकाबला रहा ही नहीं शीतल। जब तक वह अभय के ख्यालों में जीती रहेगी, मेरा उससे मुकाबला रहेगा। लेकिन जिस तरह हर बाजी में जीतती आई हूँ सपना, ये बाजी भी मैं जीत के रहूंगी। तुम बताओ, अब तुम क्या करने वाली हो? तुम्हारा मतलब है दीपक के साथ? अब सुनीति और मेरी माँ तो रहे नहीं, लेकिन तरुण अभी उस घर में है। तुम उसे यहाँ आने के लिए क्यों नहीं कहती? मैं तो यही चाहती थी कि वो यहाँ आ जाए। अभय पे कितना अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा ना। लेकिन मेरी बातें उसे मोटिवेट नहीं करेगी यहाँ आने के लिए। लेकिन काजल की बात उसे मोटिवेट करेगी। अरे हाँ, तुम पहले काजल से जाके बात तो करो। हाँ, मुझे तो अभी बहुत कुछ करना है। दीपक को दवा भी देनी है। दवा? हाँ, एक ऐसी दवा जिससे ऐसे सिम्टम्स डेवलप हो जाए कि दीपक को मेरे डायग्नोसिस पर यकीन हो जाए।
मैंने फैसला कर लिया रवि, मैं शीतल को तलाक देकर ही रहूंगा। अभय, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? शीतल तुम्हें कभी तलाक नहीं देगी। मुझे देगी, जरूर देगी। तलाक देगी तभी तो इंस्पेक्टर कुमार से शादी कर पाएगी। इंस्पेक्टर कुमार? हाँ रवि, इंस्पेक्टर कुमार। मैंने अपनी आंखों से देखा उन दोनों को एक दूसरे की बाहों में। लेकिन अभय, शीतल तो तुमसे बहुत प्यार करती है। मुझे उस औरत से कोई रिश्ता नहीं रखना रवि, कोई रिश्ता नहीं। ठीक है, तुम उससे रिश्ता मत रखो अभय, लेकिन कुदरत ने जो रिश्ता तुम दोनों के बीच बनाया है तुम्हारी बेटी के जरिए, उसे कैसे झुटलाओगे? मैं तृप्ति से कह दूंगा कि उसकी मां मर गई, जबकि वो किसी और के साथ शादी करके सुखी जीवन बिता रही होगी। अभय, तुम उसे तलाक मत दो। क्या मतलब? लेट हर सफर। न तुम उसे तलाक दोगे और ना वो कभी इंस्पेक्टर कुमार की हो पाएगी। मैं तो कहता हूं तुम उसे यहीं बुला लो। नहीं रवि, नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। इन दैट केस हमें तरुण से कहना होगा कि वो वहां जाकर रहे, ताकि उसके होते हुए कभी शीतल और कुमार मिलना हो। पर क्या तरुण ऐसा करेगा? हाँ? जरूर करेगा, अगर तुम उससे कहोगे। जिस तरह तुमने उसकी बात मानी थी, उसी तरह वो भी तुम्हारी बात मानेगा, सुनीति की खातिर। ये देखो, दर्पण का लेटेस्ट इशू। जीजू, इसे देखकर मैं क्या करूंगा? लेकिन सुनीति तो हमेशा देखा करती थी। एक इशू भी कभी मिस नहीं किया उसने दर्पण का। दर्पण में कौन से आर्टिकल्स छपे हैं, पेपर की क्वालिटी कैसी है, कितने आए थे, सबका हिसाब रखती थी वो। क्योंकि वो जानती जो थी कि एक न एक दिन तुम्हारा दर्पण तुम्हें जरूर वापस मिलेगा। मेरा दर्पण? हाँ तरुण, तुम विजय सिंघानिया के बेटे हो, तरुण सिंघानिया, प्रेसिडेंट ऑफ दर्पण। दर्पण की प्रेसिडेंट तो शीतल दी है। वो तब थी जब किसी को पता नहीं था कि तुम तरुण सिंघानिया हो। और अब सब जानते हैं कि तुम तरुण सिंघानिया हो। सिंघानिया हाउस, दर्पण, सिंघानिया का सारा बिजनेस सब तुम्हारा है। बस सिर्फ तुम्हारे जाने की देर है और सब कुछ संभालना है तुम्हें। जीजू, आपका मतलब है मुझे जाकर सब कुछ टेक ओवर कर लेना चाहिए? हाँ, यही मतलब है मेरा। जाओ तरुण, संभालो अपने आप को और शुरू करो अपनी रुकी हुई जिंदगी दोबारा। हाँ तरुण, वो कैबिन, वो प्रेसिडेंट की कुर्सी, सब तुम्हारा है तरुण। वो घर तुम्हारा है तरुण, जाओ और बसा लो उसे। नहीं जीजू, नहीं दीदी, ये मुझसे नहीं होगा, ये मुझसे नहीं होगा। वो घर जो सुनीति को छोड़ना पड़ा, मैं उसे कैसे बसा सकता हूं? ना मैं उस ऑफिस में काम कर सकता हूं जिसकी हर बात मुझे सुनीति की याद दिलाती रहे। जो सुनीति को नहीं मिला, मैं वो कैसे ले सकता हूं? वो ऑफिस, वो घर, सब सुनीति का था। और अब उसके जाने के बाद मैं उस पर अपना हक जताऊं? नहीं, जो मैं सुनीति को उसके जीते जी नहीं दे सका, उसके मरने के बाद मैं ले लूं। नहीं, मुझसे ये नहीं होगा, नहीं होगा मुझसे। How Kajal? How nice of you कि तुम आई। एक्चुअली सपना, अगर तुमने मुझे फ़ोन नहीं किया होता ना, तो मैं खुद तुम्हें फ़ोन करने वाली थी। अच्छा, कुछ काम था मुझसे? वो एक्चुअली मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी थी। माफ़ी? किस बात की माफ़ी? सपना, मैंने तुम्हें गलत समझा। एक्चुअली मुझे लगा कि
तुमने जानबूझकर माँ से, मेरा मतलब है कि तरुण की माँ से सुनीति के बारे में सब कुछ बता दिया। लेकिन जब तुम रोते हुए माफी मांग रही थी तो मैं समझ गई कि तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता। हाँ, कितनी अजीब बात है ना, घर में मौत हो गई है और किसी को पता ही नहीं। एनीवे, मैंने तुम्हें यहाँ कुछ और बात करने के लिए बुलाया है। कहो। काजल, मुझे तरुण की बहुत फिक्र हो रही है। तरुण? क्यों, क्या हुआ तरुण को? नहीं मतलब वैसे तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन वैसे उसकी जिंदगी में कितना कुछ हुआ है। हाँ, बहुत प्यार जो करता था सुनीति से। लेकिन सुनीति ने उससे कभी प्यार नहीं किया। क्या? तुम मिली थी सुनीति से? नहीं। मैं मिली थी उससे। उसने तरुण की जिंदगी को नर्क बना दिया था। ये तुम क्या कह रही हो सपना? तरुण ने तो मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताया। क्या कहता वो तुमसे? यही कि सुनीति ने उससे पैसों के लिए शादी की, दर्पण को पाने के लिए तरुण की पत्नी बन गई। लेकिन उसने तरुण से कभी प्यार नहीं किया, उसे कभी पति का दर्जा नहीं दिया, उसे कभी स्वीकार ही नहीं किया। लेकिन तरुण तो उसके प्यार में अंधा हो गया था। उसे दिखाई नहीं दे रहा था कि सुनीति किस तरह उसे धोखा दे रही है। ये तो तरुण की बहन सब कुछ जान गई। तुम्हारा मतलब शीतल? सुनीति तो शीतल के पति पर भी डोरे डाल रही थी। क्या? वो तो उसके बच्चे की मां बनने वाली थी, लेकिन वो बच्चा भी नहीं रहा। ये तो अच्छा हुआ कि शीतल ने नाटक खेला। कैसा नाटक? सुनीति को यह साबित कर दिया कि तरुण के पास कुछ नहीं है, जो कुछ भी है वो शीतल का है। बस, फिर क्या था? सुनीति वापस अपने घर चली आई और नादान तरुण उसके पीछे पीछे चल दिया। ड्रिंक लोगे तरुण? नहीं, सुनीति को मेरा पीना अच्छा नहीं लगता है। पर सुनीति को तुम्हारा इस तरह उदास बैठना भी तो अच्छा नहीं लगता। फिर वो मुझे छोड़कर क्यों चली गई? वो तो हम सबको छोड़कर चली गई तरुण। अब इसका ये मतलब थोड़ी ना कि हम जीना ही छोड़ देंगे। मुझे तो जीने की इच्छा ही नहीं है। मानता हूं तरुण, चलो मानता हूं कि तुम्हें जीने की इच्छा नहीं है, पर क्या कभी तुमने अपनी बेटी के बारे में सोचा तरुण? वो बेटी जिसे सुनीति ने मां का प्यार दिया है, जिसकी मां बनी है, उसकी खातिर तो तुम्हें जीना होगा तरुण। उसे पालना होगा, उसे बड़ा करना होगा, उसे सुनीति की तरह बनाना होगा तरुण। सुनीति की तरह? हाँ, ताकि वो बड़ी होकर दर्पण को संभाले, जैसे सुनीति संभालती थी। हाँ तरुण, बिल्कुल उसी तरह। और उस वक्त तक तुम्हें दर्पण को संभालना होगा, खुशी के लिए। मतलब तुम भी चाहते हो कि मैं दर्पण संभालूं? ऐसा और कौन चाहता है? दीपक जीजू और सुमन दीदी। अरे पर वो सही तो चाहते हैं। लेकिन उन्होंने और तुमने ये नहीं सोचा कि मैं क्या चाहता हूं। You're right, तरुण। हमने ऐसा कभी नहीं सोचा। तुमसे तो हमने कभी पूछा ही नहीं। चलो तुम खुद ही बता दो तरुण, दिल खोल के बताओ, क्या चाहते हो तुम? जो मैं चाहता हूं
वो अब हो नहीं सकता। क्यों? ऐसा क्या चाहते हो जो हो नहीं सकता? हाँ? मैं चाहता हूं कि मैं सुनीति तुम्हें लौटा दूं। तो ठीक है तरुण, मैं तुम्हारे लिए एक काम कर सकता हूँ। मैं खुद अपनी जान ले लूंगा। अब है? हाँ तरुण, क्योंकि जब मैं सुनीति से मिलूंगा तो उसे क्या जवाब दूंगा कि तरुण ने मुझे तुम्हारे पास भेजा। जानते हो वो क्या करेगी? वो खुद अपनी जान ले लेगी तरुण। फिर तो तुम्हें भी वही करना होगा जो सुनीति चाहती है। क्या? तुम खुशी को बनाओ सुनीति जैसा। तुम दर्पण को संभालो, और दर्पण को संभालने के लिए तुम शीतल दी को अपना लो। नहीं तरुण, तरुण देखो, और कुछ भी मांगना है मांग लो, पर तुम जानते हो ये नामुमकिन है तरुण। ये मुझसे नहीं हो सकता, तुम जानते हो। प्लीज प्लीज जिद मत अबे, करो। फिर मुझसे भी वो नहीं होगा जो तुम चाहते हो। तरुण, तरुण प्लीज, तरुण बात समझने की कोशिश करो तरुण। तरुण, कहाँ गए थे तुम? अब है क्या? काजल आई है तुमसे मिलने। काजल इस वक्त? आई तो बहुत पहले है, लेकिन अभी तक तुम्हारा इंतजार कर रही है। कह रही थी कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। जरूरी बात? तुम्हारे कमरे में तुम्हारा इंतजार कर रही है। जाओ। तुम इस तरह मुझे क्या देख रहे हो? मुझे लगा सुनीति बैठी है। सुनीति अब इस दुनिया में नहीं रही तरुण। मैं काजल हूं। तुम सुनीति को मुझ में मत ढूंढो। जीते जी तो तुम्हें नहीं मिली, अब क्या मिलेगी? सुनीति को भूल जाओ तरुण, भूल जाओ उसे। पवार, कोई फोन मेरे लिए? सर नहीं सर, शीतल मैडम का कोई फोन नहीं आया। सर आप जाकर मिल क्यों नहीं लेते उनसे? मैं नहीं मिल सकता उससे। मुझे वहां नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्यों नहीं जाना चाहिए? उनके पति को ये पसंद नहीं है कि मैं उनसे मिलूं। सर लेकिन उनको तो पसंद है ना। उनको तो बहुत पसंद है। वो कहती हैं कि मैंने उन्हें एक अच्छा इंसान बना दिया। ठीक है तो कहती है सर, इसलिए तो मुझे उन पर तरस आता है। और मुझे आप पे तरस आता है। पता नहीं आप सच्चाई मानने से क्यों डर रहे हैं। क्या सच्चाई? आपको शीतल मैडम से प्यार हो गया है।